हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्लोज नेक, बंद गला जो होता है, बंद गला को किस तरह से काटें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बंद गला जो होता है हमारा, उसमें बहुत कुछ ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जो हमारा शोल्डर स्लोप होता है दोस्तों, उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। फिर क्रॉस बैक जो होता है वो भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। क्रॉस फ्रंट जो होता है वो भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। काफ़ी चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब हमारा क्लोज नेक हो, स्पेशली कॉलर वाला हो, तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पॉइंट आउट करनी पड़ती है दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट सुन लेते हैं दोस्तों। जो ब्लाउज की लंबाई है वो है 13 इंच। जो ब्लाउज का शोल्डर है वो भी 13 इंच है। ब्लाउज का जो अपर चेस्ट है वो है 30.5 इंच। और जो ब्लाउज का फुल बस्ट है वो है 32 इंच। और जो ब्लाउज का वेस्ट है वो है 26 इंच। और जो ब्लाउज का डार्ट पॉइंट है वो है 8.5 इंच। चलिए सबसे पहले हम बैक काटेंगे, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है दोस्तों। सबसे पहले हम एक सीधा मार्क करेंगे दोस्तों, इस तरह से बैक के लिए। उसके बाद दोस्तों हम अब यहाँ पर शोल्डर स्लोप का भी ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद आर्मोल का लेंथ किस हिसाब से लगाएं जिससे हमारा शोल्डर स्लोप भी हो जाए, और आर्मोल जितना हमें रिक्वायरमेंट है, जितनी हमें जरूरत है, वो भी किस तरह से हम लगाएं मार्क की सही आ जाए। सबसे पहले हमारा जो लेंथ है दोस्तों वो है 13 इंच। तो इसमें हम आधा इंच माइनस करेंगे दोस्तों, यानी हम इसको 12 इंच लगाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से 12 इंच पे आपको इस तरह से एक निशान लेंथ का लगा देना है। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, सबसे पहले हम शोल्डर का मार्क करेंगे। जो शोल्डर है हमारा 13 इंच, 13 इंच शोल्डर है। उसके बाद फुल बस्ट आपको लगाना, यानी 32 इंच है। तो 32 इंच हमारा फुल बस्ट है। तो इस तरह से 32 इंच पे लगा देना है। तो हमें ये देख लेना है शोल्डर और जो हमारा फुल बस्ट का साइज है, इसके बीच में जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो वो 1.5 इंच का गैप आ रहा है दोस्तों। तो यानी हम 1.5 इंच लगाएंगे, इस तरह से देख लेना है। उसके बाद वही हमें यहाँ पे लेंथ पे निकाल देना है। फिर उसके बाद जो हमारा आ रहा है 32 इंच फुल बस्ट है, तो इस तरह से हमें लगा लेना है आर्मोल का लेंथ। खास करके ये तब काम आएगा दोस्तों जब आपका फुल शोल्डर हो और क्लोज निक हो, तो ये फार्मूला आपका आर्मोल एकदम जबरदस्त आ जाएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, हम जैसे कि बैक का जो आर्मोल होता है बड़ा रखते हैं, तो ये कई कई लोग क्या काम करते हैं, बराबर रखते हैं। तो बराबर नहीं रखना चाहिए। तो इस फार्मूले से जो है ना बराबर आएगा। तो आधा इंच जो हम एक्स्ट्रा रखते हैं बैक का लेंथ फ्रंट की कंपैरिजन में, तो वो हम नीचे आधा इंच बाद में हम डाउन कर देंगे। तो इस थ्योरी से आपको जितना रिक्वायरमेंट होगा आर्मोल, उतना परफेक्ट आ जाएगा। तो जैसा कि हमारा अपर चेस्ट है दोस्तों, वो है 30.5 इंच। 30.5 का जो चौथा भाग होता है दोस्तों, वो होता है 7.5 इंच एक सूत। तो 7.5 इंच एक सूत में हम इसको राउंड फिगर हम 32 यानी 8 इंच कर दे रहे हैं। यानी हमारा तकरीबन 3 सूत लूजिंग में आ जाएगा, क्योंकि हमारा क्लोज नेक है ना दोस्तों, क्लोज नेक है। तो इसकी वजह से हमें तकरीबन एक सूत कम 1/4 इंच की लूजिंग दे रही है। तो टोटल अराउंड मेरे ख्याल से 1.5 इंच तक लूजिंग आ जाएगी। तो इतना आप दे सकते हैं लूजिंग। किसी किसी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो हैवी साइज है, तो उसमें आप ज्यादा भी कर सकते हैं। बट ये छोटा साइज है, इसमें 1.5 इंच बहुत है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम अपना वेस्ट साइज देख लेंगे। तो हमारा वेस्ट साइज है 26 इंच। तो उसके बाद उसमें हम 1.25 इंच का डार्ट दे देंगे। तो 1.25 इंच इस तरह से आपको मार्क कर लेना है इधर, और इधर एक लाइन खींच लेनी है इस तरह से। उसके बाद हम 1 इंच का मार्जिन खींच लेंगे दोस्तों, मार्जिन का निशान लगा लेंगे 1 इंच का, ये इस तरह से। उसके बाद ये जो है दोस्तों, ये 13 इंच है हमारा, 6.5 आएगा, 13 का आधा। तो 6.5 पे यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद क्या काम करना है, ये जो हमारा आर्मोल का लेंथ और अपर चेस्ट का जो लेंथ है, दोनों का बीच का जो है ना दोस्तों सेंटर निकालना है। तो उसका ये 6.25 आ रहा है, तो 6.25 का जो आधा आएगा दोस्तों, तकरीबन एक सूत कम 3.5 इंच आएगा। ठीक है, एक सूत कम 3.5 इंच इस तरह से आएगा। तो आपको क्या काम करना है, यहां पर ना अक्रॉस बैक का निशान हमें लगाना है दोस्तों। हमेशा क्रॉस बैक जो होता है नॉर्मली फुल शोल्डर से जो होता है 1 इंच कम होता है दोस्तों, 1 इंच आधा इंच कम होता है। मिनिमम आधा इंच कम होता है, मैक्सिमम जो होता है 1.5 इंच तक होता है दोस्तों। तो हम यहां पर कम करेंगे टोटल 1 इंच। तो 1 इंच कम करेंगे तो यानी हमारा 12 इंच क्रॉस बैक आएगा दोस्तों। तो इस तरह से 12 इंच पे आधे पे आप लोग को निशान लगा लेना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है वीडियो काफी लंबी हो जाए, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें बिना स्किप किए दोस्तों, नहीं तो कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। तो मेरी मेहनत जो है
मुझे भी खुशी नहीं होगी, आपको भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो इसकी वजह से थोड़ा वीडियो के एंड तक आप लोग देखने की कोशिश करें। उसके बाद दोस्तों शोल्डर स्लोप जो होता है वो होता है 1.5 इंच तक होता है, 1.5 इंच, 1.25 इंच, वो नॉर्मली जो होता है हमारा 1.5 इंच होता है शोल्डर स्लोप। बट सूट वगैरह में क्योंकि नेक हमारा नेक के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्रंट का नेक कैसा है, ये है वो है। जब फुल शोल्डर आप काटे तो कम से कम 1.5 इंच, और ये छोटा साइज है तो 1.25 इंच बहुत है दोस्त। तो 1.25 इंच पे हम यहाँ पर डाउन कर देंगे, ठीक। अब देखिए ये हमारा निशान हो गया शोल्डर का और ये हो गया क्रॉस बैक का। तो आपको क्या काम करना है, आधा जो है यहाँ से इस तरह से निशान लगाना है, और आधा जो है ना स्केल, अगर आपके पास फ्रेंच कफ हो तो यहाँ पर आधा आप लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हमारा आर्मोल, हम फ्रंट का जो आर्मोल होता है उसकी कंपैरिजन में बैक का बड़ा रखते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा डाउन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इस तरह से डाउन करके आपको इस तरह से निशान लगा लेना है आर्मोल की शेपिंग। हालांकि इसमें थोड़ा सा हल्का सा अटपटा है, बट बाद में हम सही कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप कॉलर माप लें। कॉलर का लगाने का, या तो अगर आपके पास कॉलर है तो कॉलर का 5वां भाग जो होता है वो इसकी ब्रॉडिंग रख सकते हैं आप। गले की ब्रॉडिंग जो है कॉलर के लिए, जो हम गला काटते हैं तो उसकी ब्रॉडिंग कॉलर का 5वां भाग आप रख सकते हैं। चाइनीज कॉलर या कोई भी कॉलर है तो 5वां भाग आप रख सकते हैं, बैक का डीपनेस। तो ये कॉलर जो इसका जो साइज है दोस्तों, इसका कॉलर का साइज है 13.5 इंच। बट हम कॉलर वाला नहीं है, कॉलर हम नहीं बनाएंगे, हम गला बनाएंगे। तो हम गला बनाएंगे तो इसमें गले के लिए थोड़ा सा हम आधा इंच, 1/4 इंच एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो ये 13 का जो 5वां भाग होगा तकरीबन आएगा 2.5 इंच एक सूत आएगा दोस्तों। तो इसको हम, इसकी ब्रॉडिंग जो है 3.25 इंच कर दे रहे हैं, ठीक है। बैक की ब्रॉडिंग जो है 3.25 इंच कर दे रहे हैं। तो ये आपका एकदम क्लोज नेक हो जाएगा। तो इस तरह से आप निशान लगा सकते, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हम जो डाउन करेंगे दोस्तों, जैसा कि हमारा क्लोज नेक है, यहाँ पर दोस्तों कभी भी आप डाउन करो गला, तो अगर ये मेथड आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके बाद दोस्तों आप 1.5 इंच ना नीचे गला डाउन कर लें इस तरह से। इससे क्या होगा, गला आपका पकड़ेगा नहीं और इजीली जाके वो नेक पर बैठ जाएगा, गर्दन पे पकड़ेगा नहीं, ठीक। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना। उसके बाद हम डार्ट का निशान लगा लेंगे दोस्तों। डार्ट की जो ब्रॉडिंग है दोस्तों हम 7 इंच पर रखेंगे, यानी 3.5 इंच। 3.5 इंच हम यहाँ पर ले लेंगे। जो डार्ट की लंबाई रखेंगे दोस्तों वो 4 इंच हम रख लेंगे इस तरह से। उसके बाद 1.25 इंच का हमने डार्ट दिया था, तो तकरीबन आधा इंच एक सूत इधर मार्क ले लेना है और आधा इंच एक सूत इस तरफ मार्क ले लेना है दोस्तों, इस तरह से। उसके बाद हमें काट लेना है, ठीक है। उसके बाद ये भी हमें काट लेना है आर्मोल अपना। आर्मोल में थोड़ा सा यहाँ पर गहरा शेप देंगे, क्योंकि फ्रेंच कप में कवर करना ये शेपिंग थोड़ा मुश्किल था दोस्तों। इस तरह से आपको भी काट लेना है। उसके बाद गला काट लेंगे। तो हमारा ये आर्मोल एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों। हमारा जो आर्मोल था 14 इंच हमारा आर्मोल है, तो ये 15 इंच आना चाहिए। तो 15 का जो आधा आएगा 7.5 आएगा। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट 7.5 आ रहा है, यानी आर्मोल लेंथ हमारा एकदम परफेक्ट है। उसके बाद इस डार्ट को ना दोस्तों यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, प्लीट यहाँ पर रखेंगे, ऐसे मार लेंगे प्लीट, ठीक है। उसके बाद ये स्केल को हम क्या काम करेंगे, 1/4 इंच इन साइड की तरफ ऐसा उठा लेना है आपको। उसके बाद ये स्ट्रेट रखना है, यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है। बट इसको आपको स्ट्रेट नहीं काटना है, आप राउंड शेप में काटेंगे तो ज्यादा बेहतर है। इस तरह से यहाँ पर भी इन साइड में भी आप राउंड शेप में इसे 1/4 इंच गहरा करके निकाल दें इस तरह से। अब हम काटेंगे फ्रंट को। जैसा कि हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है दोस्तों वो 13 इंच है, तो 13 इंच आपको इस तरह से मार्क कर लेना है और लेंथ का निशान लगा देना है दोस्तों। उसके बाद हमारा जो डार्ट पॉइंट है दोस्तों वो है 8.5 इंच, तो 8.5 पे इस तरह से आपको निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों हम तकरीबन 2.25 इंच कप लाइन का निशान लगा लेंगे। तो 2.25 इंच हमारा ये फुल बस्ट का बना हुआ हिस्सा आता है दोस्तों। तो राउंड फिगर हम 2.25 इंच कप लाइन का एक निशान लगा लेंगे। इसको अंडर बस्ट लेंथ भी बोलते हैं दोस्तों, और कप लाइन लेंथ भी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम 7 इंच पर डार्ट ब्रॉडिंग लगा देंगे। डार्ट ब्रॉडिंग बेसिकली होता है हमारा फुल बस्ट का 10वां हिस्सा। तो राउंड फिगर हमने 3.5 लगाया है, तो 3.25 के करीब में आएगा। तो थोड़ा ज्यादा ही लगाएं, कम ना लगाएं दोस्तों, वरना बस्ट पे खिंचाव आने लगता है। थोड़ा सा एक सूत बढ़ा ही लें, कम ना करें। और आधा इंच इन साइड की तरफ इस तरह से आपको निशान लगाना है। बाहर की तरफ जो है ना दोस्तों वो 1 इंच पे आपको इस तरह से निशान लगाना है। प्रिंसेस कट में आपको काटने के लिए
इस तरह से आपको निशान लगाना है। उसके बाद फ्रेंच कफ के जरिए से इन साइड में राउंड शेप में देकर आप डार्ट दे सकते हैं। उसके बाद प्रिंसेस कट का जो शेप देना है ना दोस्तों, आप ऐसे इस तरह से स्केल रखें, 1.25 इंच तक ऐसे राउंड शेप में करें। उसके बाद स्केल को आप घुमा के इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं, बाकायदा आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, ये छोटा साइज है जैसा कि हमारा, तो 1.25 इंच हम ऊपर लेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे 1.25 इंच का, यानी 24वां हिस्सा हमारे फुल बस्ट का लगता है, तो तकरीबन 1.25 इंच तक आएगा। तो राउंड फिगर हम 1.25 इंच लगा ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से 24वां हिस्सा 2 लाइन आपको लगाना है, यानी 1.25 इंच आएगा तो 1.25 इंच की 2 लाइन इस तरह से आपको लगा लेना है प्रिंसेस कट काटने के लिए। आर्मोल पर दोस्तों ये डार्ट देना बहुत जरूरी होता है, वरना आर्मोल पे आप देखे होंगे बहुत झोल आता है, तकरीबन 2-2.5 इंच फैब्रिक निकालने के लिए जरूरत पड़ता है। तो ये चीज, ये मेथड से आप काटेंगे तो किसी भी तरह का झोल नहीं आएगा। जैसे अपर चेस्ट पे हमारा खिंचाव बना रहता है वो नहीं आएगा, आर्मोल पर जो झोल आते हैं वो नहीं आएगा, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा जो बैक का शोल्डर था वो 13 इंच था, जो कि फ्रंट का शोल्डर जो होता है दोस्तों वो 1 इंच, आधा इंच, जैसे हमारा क्रॉस बैक होता है तो सेम टू सेम फ्रंट का शोल्डर भी होता है। तो फ्रंट का शोल्डर जो है आधा इंच छोटा ही रहता है हमेशा, तो हम 6.25 यानी 12.5 लगाएंगे। तो 12.5 पे इस तरह से निशान लगा देना है। 12.5 का आधा होगा 6.25 इंच, तो 6.25 पे इस तरह से निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों हम क्या काम करें, हमारा अपर चेस्ट जो है वो है 30.5 इंच। 30.5 इंच का आधा आएगा 7.5 इंच एक सूत, ठीक। 7.5 इंच एक सूत आएगा, उसमें हमने बैक को रखा था 8 इंच, जिसमें हमने लूजिंग दिया था, तो वही 8 इंच हम यहाँ पर लगाएंगे। फिर उसके बाद ये जो 24वां हिस्सा है फुल बस्ट का 1.25 इंच, तो इसी साइज में हमें ऐड कर देना है। ये हमारे आएगा बेसिकली, ये हमारा डार्ट निकलेगा दोस्तों। तो इस मेथड से आप काटो, और जितना, ये फुल कैलकुलेशन है दोस्तों, फुल कैलकुलेटेड मेथड है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा यूनिक लग रहा होगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग होगी, तो एक बार ये मेथड आपके जहन में बैठ गया तो आप किसी भी तरह का और कितना भी बड़ा साइज काट सकते हैं, किसी भी प्रकार की ब्लाउजेस काट सकते हैं। तो ये इस तरह से लगा देना, 6.25 यहाँ पर भी लगा देना है। तो यहाँ पर भी एक 6.25 इंच लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे हमें ये कितना मिल रहा है, ये 3 इंच तकरीबन मिल रहा है, तो 3 का आधा आएगा दोस्तों, वो 1.5 आएगा, तो 1.5 इंच हमें यहाँ पर निशान लगा देना। एक डॉट ये हो गया हमारा क्रॉस बैक का, सॉरी क्रॉस फ्रंट का, एक हमारा डॉट का हो गया। तो इस तरह से आपको भी डॉट का निशान लगा लेना है एक। तो ये हमारे इस साइज में कितना डॉट की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ये डिपेंड करता है। तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा, जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी ऑटोमेटिक यहाँ से फैब्रिक निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक मार्क और कर लेंगे हम, ताकि हम सेंटर निकाल सकें इसका, डॉट का सेंटर निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम वेस्ट लाइन देख लेते हैं। हमारा 26 इंच था, तो ये तकरीबन एक सूत कम 3 इंच मिल रहा है, तो एक सूत कम 3 इंच यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद हम अपना वेस्ट ले लेंगे दोस्तों। वेस्ट हमारा 26 इंच था, 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे निशान लगा देना इस तरह से, और यहाँ पर भी इस तरह से लगा लेना, एक लाइन खींच लेनी है। उसके बाद मार्जिन रख लेना है हमें 1 इंच का। उसके बाद हम इसको काट लेते हैं दोस्तों। अब इस लाइन पे हमें ये डार्ट निकाल लेना है दोस्तों। फिर उसके बाद हमें प्रिंसेस कट की एक परफेक्ट राउंड शेप में एक शेपिंग दे देनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर चटका लगा लेना, ताकि हमें जब ज्वाइन करते समय पता चले कि हमें कहाँ पे ज्वाइन मैच करना है दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो पफ जो है थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद स्प्लिट को हम मार लेंगे दोस्तों। जो हमारे नए व्यूवर्स होंगे दोस्तों, ये पैटर्न जो कटता है हमेशा फिक्स माप कटता है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जब भी फैब्रिक में काटें तो हर तरफ आपको मार्जिन लेना है, साइड को छोड़कर। ऊपर भी जो भी आधे इंच का मार्जिन होता है, नीचे भी आधे इंच का मार्जिन होता है, आर्मोल में होता है। अगर आप फ्रंट ओपन करते हैं तो इधर भी आधे इंच का मार्जिन रख लें, डार्ट में भी रख लें, चारों तरफ आपको मार्जिन रखने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि पैटर्न हमारा हमेशा फिक्स माप करता है। उसके बाद दोस्तों हम देख लेंगे हमारा बैक का जो ये शोल्डर था कितना चौड़ा है, 4 इंच आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ 1.25 इंच हमने माइनस किया था, तो 1.25 इंच माइनस करके इस तरह से क्रॉस निशान लगाना है आपको, और 4 इंच जहां आ रहा है वहां पे लगा लेना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से 4 इंच पे लगा देना है। उसके बाद हमें शोल्डर डाउन कर देना है, शोल्डर स्लोप को इस तरह से। उसके बाद दोस्तों 6.25 हमारा शोल्डर था, तो 6.25 पे यहाँ पे निशान लगा है ऑलरेडी। अब हमारा जो क्रॉस फ्रंट है दोस्तों, वो कितना है, वो हमारा 1 इंच कम होता है फ्रंट के शोल्डर से। 1 इंच हमारा कम होता है, तो वो भी ध्यान देने की जरूरत है। तो वही होता है हमारा ताल होता है बेसिकली, जो हम ताल काटते हैं, ताल इसीलिए काटते हैं
किसी की ये जो गहराई फ्रंट में गहरा होता है, बैक में गहरा नहीं होता है आर्म होल, उसको हम ताल बोलते हैं। तो ये हमारा 11.5 इंच है, 11.5 इंच है दोस्तों। 11.5 का आधा 6.25 आएगा, तो 6.25 पे इस तरह से निशान लगा लेना है आपको। उसके बाद आपको एक अच्छे से आर्म होल की शेपिंग, या आधे पे आपको इस तरह से पहले देना है ये, ठीक है। उसके बाद यहां से आपको घुमा के एक आर्म होल की शेपिंग प्रॉपर दे देनी है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें देख लेना है, ये हालांकि देख लेना आर्म होल कितना चाहिए हमें। ये चाहिए तकरीबन 6.5 इंच दोस्तों, देख सकते हैं 6.5 परफेक्ट आ रहा है। इसको हम काट लेते हैं दोस्तों। फुल कैलकुलेशन के साथ काटेंगे दोस्तों, मेथड को सही फॉलो करेंगे तो आपकी भी शेपिंग एकदम परफेक्ट आएगी। कोई भी टेंशन ही नहीं रहेगा दोस्तों कि हमें कितनी शेपिंग देनी है कितनी नहीं। उसके बाद दोस्तों हम साइड माप लेते हैं, क्योंकि आधे इंच इसमें बैक में हमने आधे पौने इंच उठाया था ताकि हमारी साइड न लटके, तो हम माप लेते हैं वही उतना इसमें भी उठाना है। तो उतना ही देख सकते हैं आप, लेंथ बढ़ रहा है, न कम न ज्यादा। तो जब कभी भी फुल कैलकुलेशन के साथ आप काटेंगे ना, तो आपका लेंथ एकदम परफेक्ट आएगा दोस्तों। तो राउंड शेप में आप ऐसा देख के, राउंड शेप में देखकर प्रिंसेस की शेपिंग इस तरह से आपको काट लेनी है। इन साइड भी जैसा कि मैंने उसमें बैक में बताया था, फ्रंट में भी 1/4 इंच आपको इस तरह से उठा लेना है। ओके, ये हमारा हो गया फ्रंट। चटका एक लगा लेंगे साइड में। उसके बाद दोस्तों जैसे हमारा आपका क्लोज नेक है, तो आप हमेशा ध्यान दें, जैसे ये 2.5 इंच आ रहा है, तो यहां पर कम से कम आप आधा इंच लेंथ बढ़ा दें। यानी 2.5 चौड़ाई आ रही है तो 3 इंच आपकी लंबाई आएगी गले की, तब जाके आपका गला पकड़ेगा नहीं वरना पकड़ने लगेगा दोस्तों। तो 3 इंच से थोड़ा बढ़ा देंगे चलेगा, बट कम नहीं करना है दोस्तों। चौड़ाई जैसे 2.5 इंच आ रही है, तो लंबाई हमारी 3 इंच प्लस हो जाएगी तो भी चलेगा। तो इस तरह से हमने लगा दिया। ये हमारा एकदम बेसिकली क्लोज नेक हो गया दोस्तों। इस तरह से आपको भी काट लेना है। आप देख सकते हैं बाकायदा हमारी शेपिंग, हमारा सब कुछ हो गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये सिंगल डार्ट भी आपका हो गया। अगर आपको प्रिंसेस कट करना है तो इसको खोलकर आप प्रिंसेस कट की भी शेपिंग दे सकते हैं। और सिंगल डार्ट जो दोस्तों है, यही मेथड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ा कर दिया, यहाँ पे 3 इंच चौड़ा कर दिया। ऐसा करेंगे तो हो सकता है हमारे बस्ट को और ज्यादा पफ की रिक्वायरमेंट हो, है ना। तो ऐसे अंदाजे से कुछ भी रख देंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, कि हर साइज अलग अलग होता है, किसी का बस्ट उभार ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो इस कैलकुलेशन के साथ आप काटेंगे ना, तो जितना पफ की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही आएगा, ना कम ना ज्यादा। तो इस तरह से आप फॉलो करें। सिंगल डार्ट भी काटना है तो भी, डबल डार्ट काटना है तो भी, प्रिंसेस काटना है तो भी, जितने भी प्रकार के काटना है इसी प्रकार से काटना है। उसके बाद हमें प्रिंसेस का शेप देने के लिए दोस्तों तीसरी लाइन को टच करना है इस तरह से, यहां से ये टच करके उसके बाद ये यहां पे मिला देना है दोस्तों। ये इस तरह से आपको भी तीसरी लाइन को टच करते हुए प्रिंसेस का शेप दे देना है दोस्तों। यहां पर एक चटका मार ले दोस्तों ताकि हमें पता चले। ये देख सकते हैं दोस्तों, प्रिंसेस का शेप हो गया हमारा। अब उसके बाद इन साइड जो है ना दोस्तों, ये मार्क पे आपको नहीं करना है, इसमें राउंड शेप देकर आपको इस तरह से इसमें शेप में मिला देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर एक चटका लगा लेंगे। ये देख सकते हैं हमारा क्लोज नेक 32 साइज प्रिंसेस कट का पैटर्न कट चुका है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी पसंद आया होगा दोस्तों। अगर कोई भी डाउट्स आप लोगों के मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। और किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम से शूट करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।